अमेजोन वी से जो लेटेस्ट प्रोसेस चल रहा है अभी उसके बारे में कर। जी बेसिकली ऐसा कुछ तो सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग नहीं होता है। अमेजोन का जो पहला प्रायोरिटी होता है वो असेसमेंट का होता है। अगर आप असेसमेंट क्लियर कर लेते हो तब ये असेसमेंट के बिहाफ पे आपको रोल दिया जाता है। जी जैसे जी ये क्यों। ग्रेट इंडियन सेल आती है, डिफरेंट में सेल्स सेल्स आने आ रहे वाले हैं। हैं, सेल्स आने उस वाले समय, हाँ, हैं। उस समय काफी लाइक इनका हायरिंग बहुत ही एक्टिव हो जाता है एज कम्पेयर। मैंने देखा लास्ट ईयर भी हम्म। देखा था। तो रिसेशन विशन कुछ फर्क नहीं पड़ता बिकॉज उस समय इनको रिक्वायरमेंट कुछ रहे। भी। तो आज हम लोग एक ऐसे बंदे से आपको मिलाने वाले हैं जिनका नाम अरहान है एंड अभी अमेजोन में ये प्लेस हुए हैं, मतलब अभी काम कर रहे हैं बेसिकली। एंड इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, अपने हैक्स शेयर किए, ट्रिक्स शेयर किए हैं। एंड ये वीडियो अभी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज अभी लेटेस्ट बहुत ज्यादा हायरिंग चल रही है, बिकॉज अभी सीजन चल रहा है, अभी बहुत ढेर सारी सेल्स आने वाली हैं। एंड बहुत ढेर सारे जैसे ग्रेट इंडियन सेल अमेजोन के आने वाली है, उसके बाद अलग अलग सेल आती रहती है न्यू ईयर तक, उसका न्यू ईयर के बाद भी डेफिनेटली इस समय बेस्ट टाइम है आपको अप्लाई करने का। बहुत रेगुलर बेसिस पे अमेजोन हायर कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस निकाल रहा है। तो ये हैक्स ट्रिक्स आपको जानना अभी जरूरी है। तो डेफिनेटली लाइक कमेंट कर देना, कमेंट करके थैंक यू सो मच अरहान जरूर बोलना, बिकॉज बंदे ने आके खुद सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं, काफी अच्छे से बताया है। ट्रिक्स के बारे में बात की, हैक्स के बारे में बात की, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात की है। 10-12 दिन के अंदर उन्हें पूरा रेस्पॉन्स आके उनका पूरा सब कुछ प्रोसेस हो गया था। डेफिनेटली आपका भी हो सकता है अगर आप ये ट्रिप्स ट्रिक्स बात कर मतलब समझते हो। अदर देन दैट टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है हमारा। तो टेस्ट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, क्या क्या चीजें हम लोग करते हैं, उसके बारे में भी बात की है। तो भाई लाइक कमेंट जरूर कर देना एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड अभी देखो एंड अभी जाके अप्लाई करो। हम लोग रेगुलर बेसिस पे अपॉर्चुनिटीज की वीडियो डाल रहे हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलो देखते हैं। सो हेलो आई एवरीवन, टुडे वी आर विद अरहान एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट अमेजोन वी से जो लेटेस्ट प्रोसेस चल रहा है अभी उसके बारे में, करंटली क्या चल रहा है। एंड इन्होंने टेस्ट क्लियर करके अभी सेलेक्ट होके काम कर रहे हैं, तो उनकी जर्नी के बारे में देखेंगे। और बेसिकली हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट में क्या चीज हमें इंपॉर्टेंट होती है और प्रोसेस कैसा दिख रहा होता है। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं अरहान के। कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Yeah, sure. Hi everyone. My name is Arhan. Basically, I'm from Jamshedpur, Jharkhand, but currently I'm staying in Kolkata. Or if I'll talk about my education qualification, I have completed my matriculation from Govind Vidyalaya, which is CBSE board. Then after that, I have completed my intermediate from Andhra Association, which is ICSE board. Apart from that, I have completed graduation too from Kulhan University in 2021. Okay, okay, okay. That is a brief. And then how you got into this Amazon and what is the role basically you are working for? Yeah, basically, I got to know about Amazon by many of my friends who were working previously. So, but I was staying in Jamshedpur, so that at that moment the hiring was not for the Jamshedpur location; it was for West Bengal location. Okay, okay. So one of my friends suggested me that you are not working anywhere, so you can try for Amazon. So deeply, I think, and I relocated myself to West Bengal. So I have shifted myself to Kolkata, and I have appeared for the Amazon interview. So my one of my friend has shared me the link of Amazon, and after that I have seen many videos who were in YouTube. They were teach Mhm. how to give the Amazon assessment in many ways. What are the questions come in the assessment? So I prepare from there, and then I prepare for the test. So basically, first I applied from the link, and when I applied from the link, so at the first day, when I fill my details, all the email ID and what about myself, whatever the questions were asked on that website, so I fill that details. Then at the same day, I receive a assessment link. Okay. So Mhm. then, before clicking on the assessment link, there was some criterias were mentioned that you have to give this assessment on one side, and it should be a quiet background. There was Mhm. no background noise should be come, and there was no one should be interact on your cameras and all. So basically, there will not any disturbance. So I prepare myself and then I appear for the test. So at the same day, I have given the test at midnight, because at that moment, at night there was no sound at outside also, so it was Mhm. too quiet. So I appear for the test and I have given the test at that moment. Okay, okay, okay. And if we talk like before going to the more details of the role about like interviews Yes, and all, yes, schedule and all, we'll basically see how the role looks like. What yes. is the day-to-day task, what you are doing, and basically जब हम अपन इस रोल में घुस रहे होते हैं तो हमें डेली बेसिस पे जी जी टास्क क्या आ रहा होता है और क्या टाइप्स इसमें, जैसे ना मैंने सुना है कि इसमें शायद टाइप्स होते हैं, ईमेल वाला होता है, फोन वाला होता है एंड चैट वाला होता है आई थिंक। तो इसमें क्या जी डिफरेंस होता है? इसके जो सिलेक्शन क्राइटेरियाज होते हैं उसके अलग होते हैं क्या? जी बेसिकली ऐसा कुछ तो सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग नहीं होता है। अमेजोन का जो पहला प्रायोरिटी होता है वो असेसमेंट का होता है। अगर आप असेसमेंट क्लियर कर लेते हो तब ये असेसमेंट के बिहाफ पे आपको रोल दिया जाता है कि हम्म। आप जितने जितने भी
गुड टू गोज मार्क्स जो भी उनका बेंच मार्क है, अगर वो आप असेसमेंट में क्रॉस कर लेते हो तब आपको फर्दर राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाता है। सो बेसिकली आपको जो भी रोल प्रोवाइड किया जाएगा वो आपके असेसमेंट पे ही जज किया जाता है। सो ओके। जैसा कि आपने भी बताया, आपने क्वेश्चन मुझसे किया कि आप यहाँ पे चैट भी रोल होता है, यहाँ पे ईमेल भी होता है और यहाँ पे कॉल भी होता है। तो यहाँ पे बेसिकली तीनों चीज ही चलती हैं। तो तीनों चीज का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है उन लोगों के में जो भी जिस प्रोसेस के लिए हायरिंग होता है। और एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि बहुत सारे मैं जिस बैच था तो उसमें भी बहुत सारे बैच के बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट दिया था वो अमेजोन के लिए। लेकिन उसमें से ना जो आपका असेसमेंट में अगर जो उनका बेंचमार्क होता है, अगर आप उसको प्रॉपर्ली अच्छे से अचीव कर लेते हो तो दे विल गिव यू अ परमानेंट रोल। अगर उनमें उसमें थोड़ा सा कुछ होता है, अगर उनको हायरिंग मैन पावर की नीड है तो वो आपको कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे भी रख सकते हैं। सो ओके। तो यहाँ पे सब चीज डिपेंड करता है कि आपका असेसमेंट कैसा जा रहा है, और आपके असेसमेंट के बिहाफ पे ही आपको रोल दिया जाता है कि आपको डोमेस्टिक के लिए सेलेक्ट किया जाता है या फिर इंटरनेशनल प्रोसेस के लिए सेलेक्ट किया जाता है या फिर ईमेल प्रोसेस के लिए सेलेक्ट किया जाता है। सो इट्स डिपेंड ऑन योर असेसमेंट। ओके। 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 एंड अभी आई थिंक जैसे आपने बताया कि हाँ लाइक वर्क फोर्स के रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है। एंड अभी इनका अभी मतलब मैं कहूंगा ना पीक टाइम है इनके हायरिंग का। बिकॉज अभी इनके बहुत ढेर सारे जी जैसे जी, ये क्योंकि ग्रेट इंडियन सेल आती है, डिफरेंट में सेल्स सेल्स आने आ रहे हैं। वाले हैं, सेल्स आने उस वाले समय हाँ हैं। उस समय काफी लाइक इनका हायरिंग बहुत ही एक्टिव हो जाता है एज कम्पेयर। मैंने देखा लास्ट ईयर भी हम्म, देखा था। तो रिसेशन विशन कुछ फर्क नहीं पड़ता बिकॉज उस समय इनको रिक्वायरमेंट रहती कुछ है। फर्क नहीं हाँ पड़ता। उस समय देख, रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। और ये हाँ। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, मैं मेरे पास और भी पहले का एक्सपीरियंस, आई वर्क इन अ फ्लिपकार्ट ऑल्सो, तो मेरे पास बीपीओ का एक्सपीरियंस है। तो बीपीओ में रिसेशन बहुत ही रेयरली चलता है, क्योंकि बेसिकली हम लोगों को कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना रहता है, चाहे वो डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो, ईमेल प्रोसेस हो, कुछ भी हो। बट हम्म। कस्टमर्स जो भी ऑनलाइन प्रोडक्ट होते हैं, तो अब इनके तो कोई पर्टिकुलरली या फिजिकल कोई ऑफिस तो होता नहीं है। कस्टमर अगर ऑर्डर ऑनलाइन करते हैं तो कस्टमर के साथ अगर कोई भी इशू कस्टमर फेस कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली मतलब रीच टू आउट करेंगे, वो ऑनलाइन ही रीच रीच आउट करते हैं जो भी उनका क्वेरी होता है। तो बेसिकली कस्टमर सर्विस में कोई ऐसा रिसेशन नहीं चलता। हाँ, बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। अब जिनके पास ज्यादा मैन पावर है तो वो, अब जब उनके पास प्रोसेस नहीं है तो वो जरूरी गुड क्वालिटी ऑफ एजेंट्स को रखेंगे। अब जिनका मतलब जो प्रोसेस जो काम कर रहे हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, या फिर हम्म। वो जो भी इनके क्राइटेरियाज होते हैं कि आपको इतना का टारगेट मेट करना होगा, इतने परसेंट ऑफ सी सैट आपको अचीव करने होंगे, अगर आप वो अचीव नहीं कर पा रहे हो तो फिर कंपनी आपको कोई ना कोई एक्सक्यूज देके या फिर आपको नोटिस पीरियड देके आपको जरूर बाहर कर ही देती है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे एम्प्लॉयज है हम्म। जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली भाई सब जगह का एक ही रूल है, इफ यू विल वर्क बेटर देन यू विल स्टे इन दैट कंपनी। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एंड अभी अब अपन इस पे आते हैं दैट इज अबाउट द प्रोसेस। जैसे आप मेंशन कर रहे थे जैसे टेस्ट का तो हमें पता चल गया कि हाँ भाई एक दिन में इनका टेस्ट का हम्म लिंक वगैरह आ जाता है। हम्म उसके बाद हम्म कैसा प्रोसेस दिखता है कि हाँ रिजल्ट कितने दिन में आपका आता है, आपका बेसिकली वो तो शायद मैटर करता होगा। एंड जी जी, आपका कितने दिन में आया, और इंटरव्यूज का बेसिकली क्या मैंने, सीन रहता है। मैं आपको बताता हूँ। हाँ। मैंने 3 अगस्त को असेसमेंट दिया था। रात के 12 बजे के बाद ही मेरा अप्रोक्सीमेटली 2 से ढाई घंटा से ज्यादा लग गया था असेसमेंट में। तो हम्म। मैं दे रहा था, तो असेसमेंट वगैरह तो मैंने कंप्लीट किया। तो उसके ठीक मुझे 7th को मेल आया कि आपका यू आर सेलेक्टेड फॉर द फर्दर राउंड, यू हैव क्लियर द असेसमेंट एंड ऑल। एंड आपका 8 तारीख को एचआर सेशन है, एचआर राउंड है, एचआर राउंड ऑफ ओके। फाइनल इंटरव्यू है। तो वो जो फाइनल इंटरव्यू होता है वो डिपेंड करता है कि आप अगर एज अ फ्रेशर जा रहे हो तो आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि वो बेसिकली वो जो इनका टारगेट होता है वो आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक करते हैं कि हम्म। हाउ मतलब आप टॉक कैसा करते हो, क्योंकि आपका जॉब ही रोल वही है। यू हैव टू डील विद द कस्टमर, either हम्म। customer is angry, either customer is not satisfied, either customer is करेक्ट। facing any issue with the product. So you should have to deal with the customers and all. So basically अगर आप जॉब रोल के बाद देखें तो मैं सिंपली एक ही चीज बताना चाहूंगा कि 8 तारीख को जो मेरा ये हुआ था तो मैंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस हूँ, मैंने एक्सपीरियंस बताया था। तो मुझसे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं किया था उन लोगों ने, तो मुझसे बस एक ही क्वेश्चन किया गया था कि मुझसे मेरे बारे पूछा गया था, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो मैंने अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। तो उन लोगों ने पूछा कि हैव यू सम वर्क एक्सपीरियंस, तुम पहले काम किए हो? तो मैंने फिर बताया कि मैंने यहाँ पे काम किया है, ऐसा ऐसा मेरा काम है। तो उन्होंने मुझे फिर एक क्वेश्चन दिया कि आपको जब आप फ्लिपकार्ट में काम कर रहे थे तो आपके हिसाब से कोई ऐसा हाई रेटेड कस्टमर जो आपको रिमेम्बर हो। तो अब भाई हम लोग दिन में तो 100 कॉल लेते हैं, सपोज हाँ हाँ फॉर हाँ। एग्जांपल, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम लोग जहाँ पे काम कर रहे हो तो सब कस्टमर का कॉल को तो याद रखेंगे। तो बेसिकली गाइस देखो, अब वो अगर आप एक्सपीरियंस बोलते हो, अगर बहुत सारे एजेंट्स होते हैं इस लेवल पे, मैंने भी देखा है कि मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन में फंस गए थे वो, क्योंकि वो हम्म। तुरंत बताने लग जाते हैं कि ऐसा उनके साथ। तो भाई वो आपसे पूछ रहे हैं, वो आपका कम्युनिकेशन देखना चाह रहे हैं, आपके साथ वो इन रियल लाइफ हुआ है नहीं हुआ वो नहीं जानते वो भी चीज। तो हम्म। वर्बली जो आप उनको बता रहे हो तो उनको साइड से आप चाहे स्टोरी बना के बता दो या फिर कुछ भी बना दो, लेकिन वो इन
पर्सनैलिटी लगना चाहिए। जो आप अपना एक्सपीरियंस बताए अपने बिहाफ पे, आपने जिस बिहाफ पे बात किया है, तो जो आपका स्टेटमेंट होना चाहिए प्रॉपर उससे मैच करते होना चाहिए कि हाँ जो बंदा बोल रहा है उसमें ट्रुथ है, इसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है। सो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ यू विल हैंडल देम। ओके ओके, हाँ करेक्ट बात है। मतलब वो उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे जो आपको बेसिकली जॉब में एनकाउंटर होंगे, उस टाइप के। हाँ, वो जी जी कम्युनिकेशन जी चेक करना, हाँ। हाँ डायनेमिक हम्म पर्सनालिटी वगैरह चेक करना, हम्म हम्म ये हम्म सारी हम्म चीजें। हम्म, एंड अभी जी जैसे सर। टेस्ट के बारे में, इनका जो मेन जो क्राइटेरिया होता है टेस्ट क्लियरेंस, और असेसमेंट राउंड इसका मेन टेस्ट। राउंड होता है। तो हम्म उसके बारे में अगर अपन हम्म बात करें कि इंपॉर्टेंट सेक्शंस क्या होते हैं, क्या चीजें हम लोग ध्यान रखें कि हाँ बेटर तरीके से हम लोग क्लियर कर सके इस टेस्ट को। बिकॉज सबसे आ, ज्यादा ना मेरे वो क्वेश्चंस आराम मैं बताऊं क्या आते हैं, दैट इज मेरे हम्म चैनल पे कमेंट वगैरह भी आता है। और इन रोल हम्म लोग जो है ना जो रीच आउट करते हैं इंस्टाग्राम पे, वो ये यही पूछते हैं हम्म कि भाई अपन ने टेस्ट दे दिया, अपन ने टेस्ट तो दे हम्म दिया, बट उसके बाद हम्म क्या प्रोसेस हुआ उसे पता ही नहीं चला। लाइक हमें रिस्पॉन्स नहीं आया, या यही सारे इश्यूज होते हैं। तो उसको हाँ। टैकल करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए बेसिकली जैसा कि आपने भी क्वेश्चन किया कि आपने टेस्ट दिया, मतलब जो भी आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उन लोगों ने टेस्ट दिया और उन्हें अगर कोई रिस्पांस नहीं आता तो डेफिनेटली, मतलब अमेजोन में ये चीज होता है कि आप जैसे फर्स्ट राउंड ऑफ जो असेसमेंट होता है वो 20 मिनट्स का होता है, उसमें 20 क्वेश्चंस बेसिकली होते हैं। तो वो अगर आप क्लियर करते हो तभी आप सेकंड राउंड पे जाते हो। करेक्ट। वो आप क्लियर करके सेकंड राउंड पे चले जाते हो, तो सेकंड राउंड में फिर आपका वर्सेंट होता है, फिर आपका एक वो स्लाइड वगैरह होता है, उससे मैं भूल रहा हूँ, आई फॉरगेट क्या तो होता है वो भी होता है। और उसके बाद फिर आपका जो है ना बेसिकली आपको ग्रामर्स वगैरह थोड़ा चेक होते हैं, थोड़ा फिर आपको वर्ड्स रिहैप्स किया जाता है कि वर्ड्स आपको दिया जाता है उसको आप फिर करेक्ट फॉर्म में देते हो, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। तो अगर आप ये राउंड क्लियर करते हो तब आपको जॉब ट्राई आउट आता है। जॉब ट्राई आउट जो होता है लास्ट पार्ट होता है, जो मेरे असेसमेंट के अकॉर्डिंग जो मैंने फेस किया मैं वो उस बिहाफ पे बता रहा हूँ। अगर अभी इनकी पॉलिसी चेंज हो गई हो तो आई डोंट नो अबाउट दैट, बट जो मैंने फेस किया मैं वो बता रहा हूँ। तो जॉब ट्राई आउट अगर आपका आ गया, आप अगर जॉब ट्राई आउट पेज पे चले गए, तो डेफिनेटली यू आर सेलेक्टेड फॉर दैट। क्योंकि इनका ये चीज बहुत अच्छा है कि अगर आप फर्स्ट राउंड में ही रिजेक्ट हो जाते हो तो वहीं पे आपको एक मेल आ जाता है कौन जी पता दैट चला? यू आर नॉट मूव फर्दर। ये सारी हम्म। चीजें मेल आ जाती है। तो बेसिकली अगर जब भी आप असेसमेंट दे रहे हो, ठीक है, वर्सेंट वगैरह जो होता है उसमें मैं एक ही चीज आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने उसे फेस किया है, कि अगर आपको उनका वर्ड समझ में नहीं आ रहा लेकिन आपकी जो फ्लुएंसी होती है इंग्लिश की, आप उस सेंटेंस को पूरा कंप्लीट करो। अगर चलो जैसे कि वर्ड में कुछ भी क्वेश्चन होता है बिहाफ, अगर आपको कुछ एक दो सेंटेंस समझ में नहीं आता है, बट आप अपने इमेजिनेशन के थ्रू अगर अपने कम्युनिकेशन के बिहाफ में उस चीज को पूरा कंप्लीट करते हो तो दैट विल बी गुड फॉर यू। ओके ओके। ताकि उनको भी ये चीज नहीं लगना चाहिए कि पर्सन डोंट नो एनीथिंग। हाँ करेक्ट। बिकॉज वो एआई ही होता है जो हमारे टेस्ट को एवेलुएट कर रहा होता है, टेस्ट हाँ। में मार्क्स वगैरह और हम्म। क्लियर कर रहा होता है। तो अपन को उसको जी थोड़ा जी बहुत खेलना आ जरूरी सकता है। है अगर। हाँ जरूरी भी है, और मतलब टेक्निक्स होते हैं इसके। तो यही सारे टेक्निक्स जो टेक्निक्स होते लोगों हैं के सारी होते हैं, चीज। हाँ वो हम्म। सारे अपन कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं बेसिकली। एंड ट्राई कर इन सकते हैं इन बेसिकली। लोग का जैसे आपने एचआर राउंड का मेंशन किया, तो ये बेसिकली काइंड ऑफ हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये स्पेसिफिक इंटरव्यू राउंड है, या अगर मान लो नहीं क्लियर हुआ तो क्या होता है, या कितने राउंड, कितने क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं, कुछ ऐसा टेक्निकल या अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत तो नहीं है? जस्ट कम्युनिकेशन से रिलेटेड और यही सारी चीजें अपन को पढ़नी है हाँ अगर। बस बेसिकली अगर मैं बताऊं तो अगर बहुत सारे को मैंने देखा है कि वो एचआर राउंड को इतना लेंथी बता देते हैं जो उतना होता नहीं है एक्चुअल में। हाँ हाँ क्योंकि हाँ। एचआर राउंड में बेसिकली क्या होता है ना कि एक ब्रीच में ना बहुत सारे पीपल्स होते हैं, 50 60 बच्चे होते हैं, और ओके सबको ओके। पता होता है कि सबको अपना काम खत्म करने की जल्दी होती है। एग्जैक्टली चाहे मैं हूं वो या वो आप हो, तो आप भी चाहोगे कि मेरा जल्दी से जल्दी जो मेरा वर्कलोड है वो खत्म हो जाए, बैचेस बन जाए। क्योंकि हाँ जब हाँ प्रोसेस को रिक्वायरमेंट होती है ना तो बैचेस में आते हैं तो जाते हैं। तो बेसिकली ये लोग ज्यादा नहीं पूछते हैं मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने देखा है मेरे साथ और दो तीन मेरे फ्रेंड्स भी है जिन्होंने इंटरव्यू क्लियर किया, वो एज अ फ्रेशर ही उन लोगों ने क्लियर किया। तो उन लोगों से ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया था। बेसिकली उन लोगों को एक टॉपिक दे देते हैं कुछ भी, जैसे टेल मी अबाउट योर सिटी, या फिर चाइल्ड लेबर, या फिर कुछ भी एक पर्टिकुलर से टॉपिक दे देंगे आपको कि यू हैव टू स्पीक फॉर 1 to 2 minutes ऑन दिस टॉपिक विदाउट एनी स्टॉप। तो बेसिकली यही चीज ज्यादा होता है। और इंट्रोडक्शन तो सबको अपने पता ही होता है, अगर जो भी हम्म। जॉब इंटरव्यू फेस कर रहा हो और अपना इंट्रो नहीं जानता तो फिर उसे हाँ जॉब इंटरव्यू फेस ही नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। हाँ तो हाँ हाँ। बेसिकली थोड़ा सा तो अब कहीं पे भी आप जा रहे हो, अगर कोई एमएनसी कंपनी आप ज्वाइन करो तो थोड़ा तो आपको प्रिपेयर करना ही होगा उसके अकॉर्डिंग। हम्म और अगर मैं आपको बताऊं कि आपको मैं आपको 4 5 क्वेश्चन दे देता हूँ कि आपको चाइल्ड लेबर या फिर पोवर्टी या फिर और भी 3 4 मैं सिमिलर टॉपिक्स दे देता हूँ कि आपको इन सारे पे प्रिपेयर कर लेना चाहिए। और इसके अलावा अगर ये भी तो हो सकता है ना कि एचआर बाय द वे ये पांचों क्वेश्चन में से कुछ ना पूछे, कुछ और पूछ ले।
ये भी तो हम्म। पॉसिबल है, क्योंकि वो एचआर के माइंडसेट पर डिपेंड करता है, वो तो कोई बॉट नहीं बैठा हुआ वहां पे कि वो आपको एकदम फिक्स क्वेश्चन देगा। हाँ तो हाँ ये हाँ सारी चीजें आपको खुद से मतलब एट अ टाइम इतना आपको आना चाहिए कि वो जो भी आपसे पूछ रहा है, देखिए पहला चीज होता है ना कि इंसान सोचता है कि मतलब हमको सही बोलना है, तो बेसिकली वो मैटर नहीं करता, बेसिकली ये मैटर करता है मेरे अकॉर्डिंग कि आपका कम्युनिकेशन कितना अच्छा है और आप उस चीज को कितने अच्छे से बता रहे हो। डेफिनेट हाँ अगर हाँ, 1 मिनट के करेक्ट। लिए कोई भी टॉपिक बोला जाए तो हमको नहीं लगता कि जो भी अगर एजुकेटेड पर्सन है उसकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी है, तो वो जरूर कोई भी, मैं ही आपको अगर 1 मिनट के लिए कोई भी टॉपिक दे देता हूँ तो आप डेफिनेटली बोल ही लोगे। तो बेसिकली गाइज यू हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। हाँ, तो बेसिकली मैं यही बोल रहा था कि कम्युनिकेशन स्किल अगर आप कोई भी एमएनसी ज्वाइन करते हो तो आपका कम्युनिकेशन स्किल इतना स्टेबल होना चाहिए कि आप कोई भी इंटरव्यू फेस कर लेते हो। और हम्म बेसिकली अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल होगा तो आपको कोई भी इंग्लिश टॉपिक पे अगर कुछ भी एक टॉपिक दिया जाएगा जिसके बारे में 1 मिनट बोलना कोई डिफिकल्ट चीज नहीं होती है, हम्म तो आप अपनी इमेजिनेशन के थ्रू कुछ भी बोल सकते हो वहां पे। अब आपको सपोज आपको एचआर कोई भी आप असेसमेंट क्लियर कर लेते हो बाय डिफॉल्ट, चलो कैसे भी आपने असेसमेंट क्लियर कर लिया, अब आपसे एचआर ने कुछ क्वेश्चन कर लिया, आपने असेसमेंट क्लियर किया तो डेफिनेटली आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तभी आपने असेसमेंट क्लियर किया वहां पे। क्योंकि हम्म भाई सबकी बस की बात नहीं है अमेजोन की असेसमेंट, मैंने बहुत जिनको देखा है कि वहां पे बहुत मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं कि उन लोगों ने 4 4 5 5 ईमेल बना के असेसमेंट दिया था लेकिन नहीं निकल पाया। तो बेसिकली उन लोगों का इंग्लिश जो है लैक वहां पे थोड़ा उन लोग लैक फेस करते हैं, उनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है। तो इसकी वजह से अगर आप असेसमेंट क्लियर कर रहे हो वहां पर वर्सेंट आप यूएस एक्सेंट समझ के उसको रिपीट कर रहे हो लिख रहे हो, तो बहुत सारी चीजें होती है वर्सेंट में जो इंटरव्यू फेस कर रहे हो उन्हें पता है, जिन्होंने दिया उन्हें भी पता है। तो बेसिकली अगर आप वहां तक क्लियर करते हो तो डेफिनेटली आपके लिए कोई भी टॉपिक में 1 मिनट बोलना कोई बड़ी चीज नहीं होती है। हम्म। सो बेसिकली वी हैव टू बिल्ड आवर कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग बिफोर गिविंग एनी इंटरव्यू फॉर द Amazon। हाँ करेक्ट करेक्ट, बिकॉज वो मैटर करता है। एंड अपन कोई भी प्रिपरेशन अगर करके जा रहे हैं मैटर तो करता है। सामने हो सकता है कि लाइक हाँ, एचआर ने डायनेमिक कि मतलब क्वेश्चन वो डायनेमिक चेंज हो जाए, तो फिर वहां पे फिर हम्म प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्रैक्टिस करते क्यों रहो अपने वो आप ही वो चीज। बस सही बात है। हाँ हाँ, वो अपने आप हो ही जाती है, बस वही चीज है कि देखो एचआर अगर आपके बारे ही, चलिए मैंने एचआर ने आपसे एक सिली सा क्वेश्चन कर लिया, टेल मी अबाउट योर लास्ट ट्रिप, तो अब एचआर को तो ये नहीं पता ना कि आपने लास्ट ट्रिप कहाँ पे लगाया। अगर आप हाँ। उसको अपनी इमेजिनेशन अपने अकॉर्डिंग अगर आप उसे बना के बोल सकते हो कि आई हैव विजिटेड विद माय फ्रेंड्स टू पूरी, ये दिस एंड दैट वी हैव एंजॉय ओवर देयर, वी हैव फील द सी वाइब्स एंड वी हैव सीन लॉट्स हम्म ऑफ द टेंपल एंड वी हैव विजिटेड तो पूरी, तो भाई एचआर को क्यों नहीं लगेगा, एचआर को थोड़ी पता कि आप गए थे कि नहीं गए थे इन रियलिटी। तो भाई करेक्ट। वो जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो आपके वॉइस में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, 100 बात की एक हम्म। बात। हाँ करेक्ट, ये कॉन्फिडेंस मैटर करता है। अपन जो भी मैटर बोल रहे हैं तो करता है कॉन्फिडेंस से बोलो भाई, सामने वाला क्या कॉन्फिडेंटली। ही पता। भाई भाई मैं याद रखता हूँ, मैं मतलब मैं जब फर्स्ट जो मेरा जॉब ज्वाइन हुआ था, मैं थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, तो हमारे ट्रेनर ने बोला था ना कि योर ट्रेनिंग पीरियड इज लाइक अ हनीमून पीरियड, क्योंकि उसके बाद हम्म तुम लोग फ्लोर पे जाओगे, बहुत सारे कॉल्स फ्लोज होते हैं। तो एक मतलब बैच में कोई सीनियर सुपरवाइजर ही थे, तो वो आए थे, तो वो एक ही बात बोला था हम लोगों को कि देखो बीपीओ में अगर काम करना है तो झूठ भी बोलना होगा तो कॉन्फिडेंटली बोलना होगा। क्योंकि हम्म। भाई बहुत सा ऐसा टाइम आता है जहां पे आपका प्रोसेस आपको नहीं बोलता है कि आपको ये बोलना है, तो आपको वहां पे कस्टमर को मैनेज करने के लिए अपनी एएचटी को डिक्रीज करने के लिए जल्दी से कॉल को खत्म कर लें, तो वहां पे आपको कस्टमर के साथ थोड़ा सा करना पड़ता है ऊपर नीचे, क्योंकि भाई वो काम ही है। कस्टमर का आपको सेटिस्फैक्शन चाहिए, आप कस्टमर को फर्स्ट छोटा सा एग्जांपल मैं कंसर्न दे रहा हूँ कस्टमर की क्वेरी है कि आपको ऑर्डर शिप मतलब मेरा ऑर्डर का स्टेटस मुझे नहीं शो कर रहा है, मेरा ऑर्डर हम्म 4 तारीख को डिलीवर होने वाला था लेकिन अभी तक मेरे को डिलीवर नहीं हुआ, आज 5 तारीख हो गया। तो अब यहाँ पे तो आप कस्टमर को अगर ट्रूथ बताओगे कि आपका ऑर्डर अभी शिप नहीं हुआ है सर, तो अभी इसको आने में 8 तारीख को जाएगा या 9 तारीख को जाएगा, 10 तारीख को, तो कस्टमर को डायरेक्टली आप बोलोगे तो कस्टमर बोलेगा कि भाई ऐसा थोड़ी होता है, मैंने तो 4 तारीख को ऑर्डर किया तो मुझे 10 तारीख को मैं क्यों रिसीव करूँ। तो भाई मेरे हम्म साथ भी तो मुझे मेरे कुछ प्लानिंग्स थे, मैंने अपने प्लानिंग्स के थ्रू मंगाए थे, मुझे कहीं जाना था या मुझे कुछ करना था। तो भाई अगर वहीं पे आप कस्टमर को पोलाइटली थोड़ा कॉन्फिडेंटली अगर अपने वे से स्टेटमेंट्स को बना के बोलोगे कि सर लॉजिस्टिक टीम की तरफ से कुछ इश्यूज हो गए थे, अनफॉर्चुनेट इश्यूज के कारण आपका जो ऑर्डर है वो आपके एरिया में शिफ्ट नहीं हो पाया, बट अब डोंट वरी वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू डिलीवर दिस प्रोडक्ट एज सुन एज पॉसिबल, सो ऑन और बिफोर 9th ऑफ अगस्त वी विल डिलीवर योर ऑर्डर। तो ये एक लाइन हो गया कि हम्म भाई कस्टमर को भी समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। अब हम्म आप डायरेक्टली उसको डिनाई करोगे तो ये चीज तो वैलिड नहीं होता ना, कस्टमर तो कोई भी आप भी कस्टमर होते हैं उसके जगह, तो आप भी डेफिनेटली गुस्सा होते हैं कि भाई ऐसा थोड़ी होता है। तो वही चीज होती है करेक्ट करेक्ट कॉन्फिडेंस। करेक्ट। हाँ मैटर करता है वो चीज। एंड अगर हम लोग इसकी बात करें, जैसे आपने इंटरव्यू दिया होगा, इंटरव्यू के बाद कितना हम्म टाइम लगता है इन लोग का ऑफर लेटर रिलीज होने में और हाँ सिलेक्शन इंटरव्यू। मतलब ज्वाइनिंग डेट्स वगैरह आने में? जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 8 तारीख को इंटरव्यू दिया था, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया था, मुझे बता दिया गया था कि आपका 21st ऑफ अगस्त से
बैच स्टार्ट होने वाला है। तो हम्म आपको विद इन 2 डेज आपको मेल आ जाएगा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए। पहला एक जो अमेजोन का ये होता है कि एक बीजीवी करके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का कुछ डिटेल्स आता है। तो उसमें आपको अपना 7 ईयर्स का करेक्ट एड्रेस देना पड़ता है कि आप पिछले 7 साल से कहाँ पे रह रहे हो। तो अब ओके। आप भाई जो भी आपका लोकेशन है, जॉब लोकेशन, चाहे वो बैंगलोर हो, कोलकाता हो, महाराष्ट्र हो, कहीं का भी हो, तो आपको उस एरिया पे तो जाना ही होगा, क्योंकि उस एरिया के लिए ही हायरिंग है। तो उसमें आप वो अपने 7 साल में 6 साल का एड्रेस अपने घर का डाल दो, और 1 साल से आप करेंटली स्टे रह रहे हो कि वहां पे आप वो शो कर दो। तो ये होता है, ये फिर ये होने में, कंप्लीट होने में इसमें फिर 2 डेज लगते हैं। 2 डेज के बाद फिर माई डॉक्स का मेल आता है, जिसमें आपको अपना ई आधार वगैरह अपलोड करना रहता है। तो ई आधार वगैरह अपलोड करते हो आप, उसके बाद विद इन 1 से 2 दिन के अंदर आपको एक और मेल आता है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह में बहुत सारे ऑफर लेटर्स, मतलब बहुत सारे चीज होते हैं जिसपे आपको अपना एक्सेप्टेंस देना रहता है, कि आपको उस चीज को एक्सेप्ट करना रहता है। तो उसी में एक्सेप्ट करते करते लेटर ऑफ इंटेंट भी आपको मिल जाता है, जिसे एक्सेप्ट कर लेना रहता है आपको। उसके बाद आपका जो ज्वाइनिंग ऑफर डेट होता है, लेटर। उस दिन से आपका ज्वाइनिंग हो जाता है। इट्स ऑफर अच्छा। लेटर। ओके ओके ओके, मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं, वो पूरा प्रोसेस वो लोग करवाते हैं मैक्सिमम जैसे। अगर मैं बताऊं तो मैंने 3 तारीख को इंटरव्यू फेस किया था, मेरा ट्वेंटी हाँ। फर्स्ट ऑफ डे से ज्वाइनिंग था। मतलब 18 to 20 डेज का पूरा प्रोसेस होता है, जिसमें आपका पूरा हम्म। क्लियर हो जाता है, सिस्टम तक डिलीवर हो जाता है आपके लोकेशन पे उस दिन तक। ओके ओके ओके, दैट इज गुड। और एंड और एक हाँ मैं हाँ यस हाँ हाँ, एक ये मैं और प्लीज। चीज बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे को ये होता है ना, कि बहुत सारे हड़बड़ा जाते हैं कि उनका 21 अगस्त से ज्वाइनिंग है। सपोज मैं ही अपना बता रहा हूँ, तो 18 19 20 तक अगर सिस्टम डिलीवर नहीं होता तो बहुत लोग पैनिक हो जाते हैं। तो सो गाइस, पैनिक नहीं होने का, क्योंकि अगर आपको 21 को भी 20 तक का भी सिस्टम नहीं मिला, मेरा जैसा 21 अगस्त से ज्वाइनिंग था, तो मेरे को 21 को 3 4 बजे मैं मेरे शाहपुर जी वाले एड्रेस पे सिस्टम आ गया था, मैं वहीं पे मैंने रिसीव कर लिया था। लेकिन मेरे बैच में ऐसा भी था कि किसी को 22 23 24 तक भी सिस्टम मिला। ओके। सो इसमें पैनिक नहीं होने का। अगर आपको एक बार आपके पास लेटर ऑफ इंटेंट आ चुका, तो आप डेफिनेटली यू आर द एम्प्लॉय ऑफ अमेजोन, चाहे आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे हो या परमानेंट बेस पे हो। ये चीज सही क्लियर की, बिकॉज मैंने हम्म देखा है लोग परेशान होने लगते हैं एंड मैसेज में परेशान होने लगता है, तो इंटरनल। हाँ। परेशान नहीं होने का गाइस, परेशान होके कुछ नहीं होता है। हाँ, वो एक बार ज्वाइन हो गया तो डेट तो चालू हो गया अपन का, डेट मतलब तो टेन्योर चालू हो गया, चालू हो और फिर गया। आपका जो हाँ सैलरी है वो भी काउंट होना शुरू हो जाती है। जो आपका जिस हाँ। फर्स्ट डे ऑफ जो ओरिएंटेशन डे होता है, फर्स्ट डे 21 अगस्त को मेरा ओरिएंटेशन होता है। तो उसमें आपको प्रोसेस बताया जाता है कि ब्रीफली अमेजोन क्या है, काम क्या है, हम लोगों को करना क्या है। तो ये सारी चीजें प्रोसेस, हम्म। जैसे बहुत सारे में एचआर सेशन होता है, इंडक्शन होते हैं। बहुत सारे बैचेस, बहुत सारे अलग एमएनसीज में उसे इंडक्शन बोला जाता है, लेकिन अमेजोन में उसे ओरिएंटेशन बोला जाता है। ओरिएंटेशन। ओके ओके ओके। तो आई थिंक सो हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर ही लिया, लाइक एवरीथिंग वी हैव डिस्कस अबाउट द प्रोसेस, अबाउट द आपके एक्सपीरियंस के बारे में, क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है हम्म टेस्ट में, क्या चीज वो हम्म रखना है। आप अपने तरफ से हम्म लास्ट में मैं बोलूंगा, मतलब पूछना चाहूंगा कि आप अपने तरफ से कुछ टिप्स वगैरह देना चाहोगे जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मोस्टली वो एस्पायर कर रहे होंगे अमेजोन में घुसने का, तो उनके लिए हम्म कुछ टिप्स वगैरह, कुछ चीजें वगैरह जो गलतियां वगैरह वो ना करें। हाँ, तो अगर उन लोगों के लिए कुछ अगर टिप्स मैं देना चाहूंगा, तो मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से मैं ये टिप्स देना चाहूंगा उन लोगों को कि जब भी आप असेसमेंट देते हो गाइस, बी काम, मतलब ज्यादा पैनिक नहीं होने का, क्वेश्चंस देख के घबराने का नहीं है। जो आपको तो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू क्लियर करना मतलब फर्स्ट राउंड ऑफ जो भी आता है वो 20 20 का जो एमसीक्यूज वगैरह रहते हैं, वो तो आपको क्लियर करना ही होगा। वो ग्रामर्स बिहाफ पे होते हैं, तो वहां पे ज्यादा टेंशन नहीं होता। वहां पे ऑप्शंस रहते हैं, तो यू हैव टू चूज द करेक्ट वन। और उसके बाद जब आप जाते हो सेकंड सेकंड राउंड में, तो वर्सेंट होता है वहां पे। तो वर्सेंट में गई मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि आप जितना से हो सके कोई नॉइजेस जो होते हैं, जो अच्छा सा एक हेडसेट यूज करना, जिसमें जो थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज वगैरह घटाए। और जो हेडसेट का क्वालिटी होता है, माइक्रोफोन का क्वालिटीज वगैरह सही होना चाहिए। और एक चीज और नोटिस करना कि आपके बिहाफ में अगल बगल कोई रोमिंग नहीं करता हुआ दिखना चाहिए, कैमरा हम्म पे नहीं आना चाहिए। और कोई भी नॉइज जो होता है, जैसे कि किसी की अब बहुत कोई अपने रूममेट्स के साथ रहते हैं, फ्लैटमेट्स के साथ रहते हैं, घर में रहते हैं। तो गई जब आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो आप एक चीज फेस करना कि आपका जो बैकग्राउंड हो, कोई वॉल के साइड हो, वो ज्यादा बेटर है आपके लिए। अगर सामने भी कोई हम्म रोमिंग करेगा, तो आपके कैमरा पे नहीं अपेयर होगा। और एक चीज का ख्याल रखना कि कोई भी नॉइज क्रिएट मत करना। चाहे अपने भी हम्म हाथ में तुम बोल रहे हो, तो तुम्हारे से अलावा और भी कोई बैकग्राउंड नॉइजेस नहीं आना चाहिए। और दूसरा मैं ये टिप देना चाहूंगा, जब भी आप वर्सेंट फेस कर रहे हो, चलो मानता हूँ कि मैंने आपको अगर कोई भी एक्सेंट सपोज, मतलब उन लोगों का स्टेटमेंट लाइन अगर नहीं समझ में आया, तो अपनी इमेजिनेशन के थ्रू ट्राई करना कि अपनी जो इंग्लिश होती है, उसमें तुम्हें अटकना नहीं है। जैसे लैक ऑफ वर्ड जो हो जाती है ना, जैसे बोलते बोलते लैक ऑफ वर्ड होना, मतलब हम्म स्ट्रगलिंग टू फॉर्म सेंटेंसेस। तो ये हम्म सारी चीजें ना करो तो बेटर है। अगर कोई वर्ड नहीं समझ में आया, तो अपने इमेजिनेशन के थ्रू उस चीज को फ्लुएंसी में बोल दो। चाहे वो उस चीज से बस रिलेटेबल होना चाहिए, मैच करता हुआ होना चाहिए। बस ये सारी चीजें का ध्यान रखना गाइस, कोई बड़ा चीज नहीं है, अमेजोन क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। एंड अगर मान लो आपसे वो कुछ पूछना है, ज्यादा कनेक्ट करना चाहता है तो कहाँ पे कर सकता है, मतलब अगर कुछ कनेक्ट कनेक्ट या वनेक्ट करके कुछ पूछना है तो।
या बेसिकली अगर मुझे कनेक्ट करना चाहते हो तो गाइज मैं भी एक मतलब आई हैव आल्सो माय ओन यूट्यूब चैनल। मैं वहाँ पे जॉब हम्म, रिलेटेड पोस्ट नहीं करता हूँ। मैं वहाँ पे हिस्टोरिकल टॉपिक्स, करंट अफेयर्स और बिजनेस रिलेटेड टॉपिक्स पे मतलब डीप डाइव करता हूँ। मैं शॉर्ट्स लॉन्ग भी बनाता हूँ। अभी फिलहाल मेरा शॉर्ट्स पे ज्यादा काम चल रहा है। अभी ऑलमोस्ट आई रीच टू 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो चुके हैं मेरे। और मैं इंस्टाग्राम पे भी है अरहान कैफी, यू कैन कनेक्ट मी ओवर देयर, एंड यूट्यूब पे भी है। और अगर वहाँ पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन है यूट्यूब पे, आप जाकर चेक कर सकते हो चैनल पे, चैनल पेज पे। तो वहां से भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई भी इशू होता है अमेजोन के रिलेटेड या फिर मेरा कोई भी हेल्प चाहिए। तो डेफिनेटली आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल गाइस। So great. I will give all the links whatever Arhan has mentioned. I will give all the links. आप जाके डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन से किसी को भी हेल्प वगैरह चाहिए, कनेक्ट होना है डायरेक्टली, तो यूट्यूब का भी चैनल का लिंक मैं दे दूंगा और नीचे आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दूंगा, ताकि आप डायरेक्टली जाके कनेक्ट करके कुछ पूछना है तो पूछ के क्लियर कर हाँ, सको। डायरेक्टली कनेक्ट कर पूछ सकते हाँ। हो, और पूछ सकते हो। और ज्यादा पैनिक नहीं होने का गाइस, अमेजोनी का इंटरव्यू है, कोई बड़ा चीज नहीं है, बस डिफिकल्ट चीज नहीं होता वो नॉर्मल कोई बात ही कर रहा होता है। मतलब वो अपना उसका सेंटेंस होता है, वो उसको आपको रिपीट करना होता है, फिर वही सेंटेंस को आपको लिखना होता है। तो इसी में ज्यादा लोग को दिक्कत होता है। तो हम्म। और एक कल्चरल वाला, सॉरी उस टाइम मैंने भूल गया था उसका नाम, तो वो कल्चरल वाला में मोस्ट लाइक और मोर लाइक का एक ऑप्शन होता है। तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा, जब भी आप कल्चरल वाला वो असेसमेंट दे रहे हो और आपने फर्स्ट राउंड ऑफ असेसमेंट क्लियर कर लिया, तो आपको कल्चरल ही शो करता है। तो कल्चरल में ज्यादा से ज्यादा मोस्ट लाइक करो। क्योंकि मोर लाइक करने से क्या होता है ना कि आप कल्चर मतलब वो लोगों को भी तो लगना चाहिए कि वो जिस बंदे को हायर कर रहे हो अच्छा केपेबल होगा इस। हम्म। वो आपको डीप डाइव घर से नहीं जान रहे हैं ना, आपके चेहरे से किसी को समझ में आ रहा है। तो भाई आपको मोस्ट लाइक करना, मोर लाइक भी करना, मोस्ट लाइक भी करना। तो आई विल रिकमेंड यू कि गाइस गो फॉर अ मोस्ट लाइक, दैट वुड बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। और अगर ओ। मैंने जैसे भाई ने बताया कि मेरा मतलब आप लोगों को मुझसे कनेक्ट करना है, तो भाई अपने डिस्क्रिप्शन में सारे मेरे चैनल्स के हम्म। भी लिंक दे देंगे और इंस्टाग्राम के वगैरह का लिंक्स भी दे देंगे। अगर आपको कोई भी इशू होता है, डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट टू मी, आई एम हियर टू हेल्प यू गाइस। मुझसे जितना ग्रेट। बनेगा मैं जरूर डेफिनेटली आप लोगों के लिए करूंगा, कोई इशू नहीं है इसमें यार। मेरा तो यही थिंकिंग है, मेरे माइंड में यही चीज चलती है कि मतलब अगर कंपनी को कहीं पे भी अगर मैन पावर की नीड है, कंपनी को अगर बंदे चाहिए, तो वो किसी ना किसी को हायर करेंगे। अगर यार मेरे के थ्रू किसी का जॉब लग जाए यार, कोई खुश हो, तो बेटर है यार, इससे ज्यादा अच्छा हाँ, कुछ नहीं लगता है। यार किसी का हेल्प कर रहे हैं मैं, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। दैट्स और ग्रेट। भाई से मिलकर अच्छा लगा। थैंक चलो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अप एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस अरहान। एंड अपन आगे कोशिश करेंगे कि हाँ ऐसे और वीडियोस कनेक्ट करके बनाते रहें। एंड जो भी है डिस्क्रिप्शन में है, आपको सारे लिंक्स मिल ही जाएंगे। और कमेंट करके कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो पूछ सकते हो, अपन भी ट्राई करेंगे कि क्लियर आउट करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। जी, थैंक यू, थैंक यू भाई।